हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय और यहाँ पर ये है आपका पवन सीरीज। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे अति लघुत्तरीय प्रश्न। हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन, बिहारी जी किस काव्य धारा के कवि थे? तो बिहारी जी रीतिकालीन काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो बिहारी जी के विषय में क्या याद रखना, बिहारी जो हैं वो रीतिकालीन काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी सतसई जो कि इनकी प्रसिद्ध रचना है, आपको पता ही है। बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर यानी जो कि मध्य प्रदेश में वसुआ गोविंदपुर में, जो कि गांव का नाम है वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। बिहारी जी के गुरु कौन थे? बिहारी जी के गुरु लाला नरिहर दास जी थे। बिहारी जी का निधन कब हुआ था? 1663 में। तो यहाँ पर ये सन आप याद रखिएगा, 1603 और 1663। जन्म 1603 में और मृत्यु 1663 में। बिहारी जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। जिसमें कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। राष्ट्रकवि होने का गौरव गुप्त जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में देखिए, गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर गुप्त जी ने रेल यात्रा की, आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीलिट की उपाधि प्राप्त की तथा आपको भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। तो यहाँ पर इन्हें राष्ट्रीय कवि होने का गौरव इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि ये कवि थे और गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग ले रहे थे और अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे, और जिससे कि जो लोग हैं वो जिनके अंदर देशभक्ति की भावना उमड़े और वो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए भरपूर सहयोग करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो संवत यहाँ पे देखिए, संवत 1865 ईस्वी में, संवत 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हरिऔध जी का जन्म हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की बात यहाँ पे हो रही है। संवत 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हरिऔध जी का जन्म हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट जो महाकाव्य है वो है प्रियप्रवास, और प्रियप्रवास को की वजह से इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से उस टाइम पे रिवार्ड था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1889 ईस्वी में काशी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने उपन्यास, कहानियां, रेखाचित्र, नाटक, जीवनी तथा निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया था। चलिए आगे हम देखते हैं। महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा के कविता संग्रह थे नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा। ये प्रमुख उनकी कविताएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया घाट नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 में कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। 7 मई 1861 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वाजपेयी की रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: भौतिक रचनाएं, संपादित रचनाएं और संकलित रचनाएं।
डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। अतरौली गांव कहाँ पे है? 1915 में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में डॉक्टर नरेंद्र जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। शब्द की रचना वर्णों से होती है और शब्द में वर्ण तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द की रचना कैसे होती है? वर्ण से। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ध्वनि, वर्ण, शब्द, इस तरह से वाक्य, ये आप समझिए। और शब्द में वर्ण तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्दों का वर्गीकरण अर्थ की दृष्टि से शब्दभेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दभेद, रचना की दृष्टि से शब्दभेद और वाक्य प्रयोग की दृष्टि से शब्दभेद, ये इनका वर्गीकरण है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आम, साधारण, मामूली, एक फल और विशेष। तो यहाँ पर देखिए आम का मतलब एक फल भी हो सकता है, साधारण जिसमें हम कहते हैं आम व्यक्ति, और एक फल का नाम भी है मामूली। ये सब एक तरह से यहाँ पे आम के अनेक अर्थ हो सकते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यथा आकाश, गगन, अंबर, व्योम और नभ। तो ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे आकाश का, नभ, व्योम, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, ये सारे उसके पर्यायवाची होते हैं। विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? विपरीतार्थक अर्थ को प्रकट करने के लिए, विपरीत अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं वो विपरीतार्थक शब्द होते हैं। उसको विलोम शब्द भी कहते हैं। जैसे यथा यहाँ पर दिया अमृत, विष, स्वर्ग, नरक, सत्य, असत्य। तो ये उसके बिल्कुल उल्टा शब्द है, यानी कि अपोजिट या विलोम जिसे हम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो देखिए भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करते हैं तथा यथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला। एक यहाँ पे हम एक सेंटेंस यूज करते हैं, उस सेंटेंस के लिए एक वर्ड का यूज करते हैं, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक वाक्य का एक अंश देखेंगे जिसमें उसके उस अंश के लिए बस एक शब्द यूज करेंगे। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद निम्न है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। मुहावरे से आपका क्या अभिप्राय है? किसी सूक्ष्म भाव को या विचार को प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चुस्ती आ जाती है। जैसे आवाज उठाना, मुहावरे का अर्थ होता है आवाज उठाना, यानी कि विरोध करना। प्रयोग क्या है इसका? भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाना समाज के हित में होता है। तो यहाँ पे आवाज उठाने का मतलब किसी के अपोजिट जाना या किसी के अगेंस्ट जाना। स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय किसी पूर्वाग्रह अथवा वैमनस्य से मुक्त होकर लिखित अभिव्यक्ति करना स्वतंत्र लेखन है। यानी कि किसी भी टॉपिक पे अगर हम लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम उसमें कोई भी पक्षपात ना करके, एक तरह से पूर्वाग्रह का मतलब होता है प्रेजुडिस, और इसमें हम उस जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम निष्पक्ष होकर के उसके बारे में लिखना। और ये लेखन कैसा लेखन होता है? वो स्वतंत्र लेखन होता है। राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, अध्यापक दिवस, बाल दिवस, नेताओं की जयंती, दार्शनिक तथा समाज सुधारकों की जयंती आदि राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।